तो जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा कि नाफोमी का कोई भी हमला गिलास पर काम नहीं कर रहा होता और नाफोमी को लगता है कि वो लोग अब मरने वाले हैं। तभी वेव का समय खत्म हो जाता है और वेव वापस जाने लगती है, जिस वजह से ग्लास को भी वापस जाना पड़ता है। लेकिन वो जाते जाते कह जाती है कि अगली वेव में वो उन्हें ख़त्म कर देगी। जिसके बाद नाफोमी को वहाँ का किंग अपने महल पर बुलाता है और वो नाफोमी से पूछता है कि आखिर वो इतना पावरफुल कैसे हो गया, क्योंकि उसने अपने मैजिकल ऑर्ब में नाफोमी की असली पावर को देख लिया था। जिस पर नाफोमी उस राजा से कहता है, अगर तुम्हें सच में ये जानना है तो उसके लिए तुम्हें मेरे पैरों में गिरकर पूछना होगा। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सैनिकों से नाफोमी को पकड़ने को कहता है। जिस पर नाफोमी उन सभी सैनिकों को धमकी देता है कि अगर किसी ने भी उसे छूने की कोशिश की तो वो आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर सभी सोल्जर डर जाते हैं और नाफोमी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नाफोमी से मिलने मिली आती है और वो नाफोमी को उसके फादर से समझौता करने को कहती है, लेकिन नाफोमी मना कर देता है। तभी मिली का एक सोल्जर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाफोमी मिली को बचा लेता है। जिस पर वो सोल्जर अपने बाकी साथियों से कहता है कि सील्ड हीरो प्रिंसेस मिली को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर वो सभी सोल्जर नाफोमी पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन नाफोमी के साथी उन्हें हरा देते हैं। जिस पर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और इस दौरान पूरे कंट्री में यह खबर फैल गई होती है कि नाफोमी ने मिली को किडनैप कर लिया है, जिस वजह से नाफोमी का बाहर जाना मुश्किल हो गया होता है। इसलिए वो लोग दूसरी कंट्री जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में उसे बाकी हीरोज घेर लेते हैं। जिस पर मिली बाकी हीरोज को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि नाफोमी ने उसे किडनैप नहीं किया है बल्कि बचाया है। तभी मिली की बड़ी सिस्टर बाकी हीरो से झूठ बोलती है कि नाफोमी ने अपनी शील्ड की मदद से मिली के दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। यह सुनकर बाकी के हीरोज नाफोमी से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, जिस पर उन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और नाफोमी अपने रेस शील्ड का इस्तेमाल करके उनसे लड़ने लगता है और उस जगह को तोड़ देता है, जिससे वो लोग माउंटेन की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन जाते जाते नाफोमी रे और इत्सुकी से थ्री हीरोज चर्च के बारे में छानबीन करने को कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि थ्री हीरोज चर्च उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद नाफोमी वहां से निकल जाता है और उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो मिली का दोस्त होता है और वो नाफोमी और उसके दोस्तों को अपने घर पर ले जाता है। इसी दौरान रॉयल सोल्जर्स को पता चल जाता है कि नाफोमी उस आदमी के घर पर छुपा हुआ है, इसलिए वो लोग उस बिल्डिंग की छानबीन करने लगते हैं। जिस पर मिली नाफोमी को बचाने के लिए खुद को उनके हवाले कर देती है, जिस पर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद नाफोमी फैसला करता है कि वो मिली को बचाने जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मिली की जान को खतरा था, क्योंकि मिली की सिस्टर मिली को मारकर खुद अगली क्वीन बनना चाहती थी। जिसके बाद वो लोग मिली को बचाने के लिए उनके कैसल पर हमला कर देते हैं और लड़ते हुए सीधा उन सोल्जर के लीडर के पास पहुंच जाते हैं। जिस पर वो लीडर अपनी जान बचाने के लिए मिली को एक होस्ट की तरह इस्तेमाल करता है, जिस पर नाफोमी उस पर हमला करता है, जिससे वो आदमी उस कैसल से नीचे गिर जाता है। लेकिन अभी भी वो आदमी जिंदा होता है और वो नाफोमी को मारने के लिए एक ऐसे ड्रैगन को जिंदा कर देता है जिसे पिछली बार चारों हीरोज ने मिलकर सील किया था, और जिंदा होने के बाद वो ड्रैगन उसी आदमी को मार देता है। जिसके बाद नाफोमी उस ड्रैगन को उस शहर से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, जिससे शहर को ज़्यादा नुकसान ना हो। और शहर से बाहर आने के बाद नाफोमी और फिलो उस ड्रैगन से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ड्रैगन बहुत पावरफुल होता है। तभी वहाँ पर एक जाइंट फिलो बर्ड आ जाती है जो उस ड्रैगन को बहुत ही आसानी से हरा देती है। जिसके बाद वो बर्ड अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और उसका नाम फिटोरिया होता है और वो एक फिलो क्वीन होती है। जिसके बाद वो नाफोमी और उसके दोस्तों को रहने की जगह देती है और वो लोग रात में दबा के खाते हैं। जिसके बाद अगले दिन फिटोरिया मिली को अपने एक मैजिकल स्पेल में कैद कर लेती है और फिलो को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करती है और कहती है कि अगर फिलो उससे हार गई तो वो उसके दोस्तों को जान से मार देगी। जिस पर फिलो फिटोरिया से लड़ना शुरू करती है, लेकिन फिटोरिया बहुत पावरफुल होती है और फिलो फिटोरिया को छू भी नहीं पा रही होती। लेकिन फाइट के आखिरी समय में फिलो अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उससे फिटोरिया पर हमला करती है और वो फिटोरिया के फेस पर चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद फिटोरिया फिलो को उस लड़ाई की विनर घोषित कर देती है और उसे अगली फिलो क्वीन बना देती है,
क्योंकि वो बस फीलो का टेस्ट ले रही थी। जिसके बाद वो लोग फीलो के क्वीन बनने की खुशी में रात में पार्टी करते हैं। इसी दौरान विक्टोरिया नाफूमी से कहती है कि अगर उसे उन वेव्स को हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो उसे बाकी के हीरोज़ के साथ मिलकर लड़ना होगा। जिस पर नाफूमी कहता है वो ऐसा करने की पूरी कोशिश करेगा। जिसके बाद नाफूमी वहाँ से निकल जाता है और सारी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए कैपिटल पहुँचता है। लेकिन तभी उसे मोटोसोया घेर लेता है और नाफूमी को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि नाफूमी ने इत्सुकी और रे को जान से मार दिया है। जिस पर नाफूमी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने इत्सुकी और रे को नहीं मारा है, लेकिन मोटोसोया उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और नाफूमी से लड़ता रहता है। जिस पर नाफूमी भी उससे लड़ने लग जाता है और अपने साथियों के साथ मिलकर मोटोसोया और उसके साथियों को हरा देता है। लेकिन तभी फीलो को एक अजीब सा एहसास होता है और वो सभी को एक जगह पर इकट्ठा कर लेती है और नाफूमी को उनके ऊपर शील्ड के कई प्रोटेक्शन लेयर को बनाने को कहती है। जिस पर नाफूमी ऐसा ही करता है। तभी उनके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हमला होता है जिससे वो लोग किसी तरह बच जाते हैं और वो हमला 3 हीरोज चर्च के पुजारी ने किया होता है, क्योंकि वो खुद उस किंगडम को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था और उसके लिए उसे सभी हीरोज को मारना जरूरी था। और वो ये भी कबूल करता है कि उसने ही इत्सुकी और रे को मारा है। यह जानकर वो सभी काफ़ी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर रे और इत्सुकी आ जाते हैं जो अभी भी जिंदा होते हैं, क्योंकि वो लोग उस पुजारी के ट्रैप से किसी तरह बच गए थे। जिसके बाद वो सब मिलकर उस पुजारी से लड़ने लगते हैं, लेकिन उस पुजारी को हराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पुजारी अपने साथियों की ऊर्जा को कंज्यूम कर रहा था जो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। इसी दौरान उस किंगडम के क्वीन को भी खबर मिल जाती है कि 3 हीरोज चर्च के पुजारी ने उन्हें धोखा दे दिया है, इसलिए वो आर्मी को लेकर नाफूमी की मदद करने के लिए निकल जाती है। और दूसरी तरफ नाफूमी और बाकी हीरोज अभी भी उस पुजारी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो उस पुजारी को नहीं हरा पा रहे होते। जिस पर बाकी हीरोज नाफूमी को उसकी रेस शील्ड का इस्तेमाल करने को कहते हैं, लेकिन नाफूमी रेस शील्ड का इस्तेमाल करने से घबरा रहा होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसका गुस्सा उस पर हावी न हो जाए और अगर ऐसा हुआ तो वो अपने दोस्तों और दुश्मनों में फर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो अपनी रेस शील्ड का इस्तेमाल करता है। लेकिन वो रेस शील्ड की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो रेस शील्ड नाफूमी पर हावी हो जाती है। जिस पर नाफूमी के सभी साथी उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। जिस पर नाफूमी होश में आ जाता है। तभी वहाँ पर क्वीन भी पहुँच जाती है और उस पुजारी को अपने आइस मैजिक से पकड़ लेती है। तभी नाफूमी की एक नई एबिलिटी अनलॉक हो जाती है जिसका नाम ब्लड सेक्रीफाइस होता है। जिसके बाद नाफूमी अपनी ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे उसकी बॉडी का सारा ब्लड बाहर निकल जाता है और उस ब्लड में से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकलता है जो उस पुजारी को निगल जाता है और वो सभी वो लड़ाई जीत जाते हैं। लेकिन उस टेक्निक का इस्तेमाल करने से नाफूमी की मरने जैसी हालत हो जाती है। जिसके बाद 1 महीना गुजर जाता है और अब नाफूमी ठीक हो चुका था और वो समझ जाता है कि वो अपनी ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जिसके बाद वो क्वीन नाफूमी से मिलती है और उसे कल सुबह अपने महल में इनवाइट करती है, क्योंकि वो नाफूमी को इंसाफ दिलाना चाहती थी और कल सुबह उन्होंने पूरी कंट्री को भी इनवाइट किया होता है। जिसके बाद कल सुबह क्वीन ने किंग और माइन को अरेस्ट करवा दिया होता है। जिसके बाद वो माइन के ऊपर एक कर्ज लगाती है, जिससे अगर वो झूठ बोलेगी तो उसे बहुत तेज़ दर्द होगा। जिसके बाद क्वीन माइन से उन सभी आरोपों के बारे में पूछती है जो उसने नाफूमी पर लगाया था, जिस पर माइन कहती है कि वो सभी आरोप सही हैं, जिससे माइन को बहुत तेज़ दर्द होता है और इस चीज़ को पूरी कंट्री भी देख रही होती है। और अब उन सब लोगों को समझ आ जाता है कि किंग और उसकी बेटी ने मिलकर हमेशा नाफूमी को फंसाने की कोशिश की है और उसे बदनाम किया है। जिसके बाद इन सब बुरे कामों के लिए किंग और माइन को मौत की सज़ा सुना दी जाती है। जिसके बाद माइन और किंग को मारा जाने वाला होता है, लेकिन तभी नाफूमी उन्हें रोक देता है और किंग और माइन को माफ़ कर देता है, जिससे सभी लोग शील्ड हीरो की बहुत इज्जत करने लगते हैं। और आज वो दिन होता है जब शील्ड हीरो को उसकी इज्जत वापस मिल गई थी और अब कंट्री के सभी लोग सबसे ज़्यादा शील्ड हीरो से प्यार करने लग गए थे। जिसके बाद शील्ड हीरो दोबारा से अपने नए सफ़र पर निकल जाता है और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका फाइनल पार्ट चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैं उस पार्ट को कल नहीं तो परसों अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वो पार्ट जल्द से जल्द लाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।